हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। माय नेम इज जतिन और इस वीडियो में हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि इनहेरिटेंस कैसे यूज होता है। क्या यदि आपको एक क्लास के फीचर दूसरी क्लास में ऐड करना चाहते हो तो आप उसे उसकी चाइल्ड क्लास बना दो। ओके, तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं मेनली। फर्स्ट होगा हमारा कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस एंड सेकंड होगा मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ओके, तो चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट वाला एग्जांपल यूज कर रहे हैं, क्लास ए और क्लास बी वाला। ठीक है, बाकी सबको हमने हटा दिया है, सिर्फ क्लास ए और क्लास बी को रखा है, जिसके अंदर फीचर को रखा है हमने। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इनिट मेथड, सबसे पहले हम इनिट मेथड बनाते हैं क्लास ए के लिए। ओके, तो डेफ यूज किया मैंने और इनिट एंड इनिट के अंदर प्रिंट कर दिया है मैंने यहाँ पर इन ए। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। A1 इक्वल टू हो जाएगा A। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। अब मैं इसे रन करता हूँ तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इन A इनिट प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इनिट को प्रिंट करने के लिए कोई भी आपको ऐसे मेथड को कॉल कराने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि हम क्लास इसके अंदर भी एक इनिट मेथड का यूज कर लेते हैं। तो डेफ इनिट एंड यहाँ पर कर देते हैं प्रिंट के अंदर कर देते हैं हम इन बी। और हम क्या करते हैं कि बी को चाइल्ड क्लास बना देते हैं ए की। तो ये हमने ए की चाइल्ड क्लास बना दी है। ठीक है, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट भी बी के क्रिएट कर लेते हैं। A1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ वेरिएबल नेम है, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हम इसे रन करते हैं तो एज यू कैन सी कि ये बी का सबसे पहले दोनों में इनिट होने के बाद भी और ये चाइल्ड क्लास होने के बाद भी सिर्फ बी का ही इनिट को शो कर रहा है। ओके, यदि आपको ए का शो कराना है और यदि आप बी के अंदर मान लीजिए कि यहाँ से बी के यूनिट को हटा दीजिए और इफ यदि अब हम रन करेंगे तो ये ए का भी शो करेगा। तो ये सबसे पहले क्या चेक करता है कि यदि जो चाइल्ड क्लास है उसी के अंदर इनिट मेथड हुआ तो ये इनिट मेथड को कॉल करता है। ठीक है, और इफ यदि वहाँ पे नहीं होता है तो क्या करता है कि ये क्लास ए के अंदर जाके वहाँ पे कॉल करता है। ठीक है, वहाँ पे देखता है और यदि वहाँ पे इनिट मेथड अवेलेबल होता है तो ये उससे कॉल करता है। ना हम देखते हैं कि हमारे पास एक सिचुएशन आ जाती है कि मान लीजिए कि मुझे बी के साथ ए का भी इनिट को प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे कराऊँ। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सुपर कीवर्ड का। सुपर कीवर्ड का कैसे यूज़ करेंगे, चले देखते हैं। मैं यहाँ पर बी में गया और यहाँ पर मैंने यूज़ किया सुपर, और सुपर डॉट लिखते ही हमारे पास वहाँ के तीनों फीचर जो भी हम इनिट मेथड भी आ रहा है हमारे पास, फीचर 1 फीचर 2 भी आ रहा है, तो हम इनिट को क्लिक करते हैं। ठीक है, और जैसे ही अब हम रन करेंगे तो हमारे पास इन ए और इन बी आएगा। ये कैसे परफॉर्म कर रहा है कि सबसे पहले इनिट के अंदर जाएगा, इनिट इसने बी का इनिट को चला दिया, फिर इस वाले लाइन के अंदर जाएगा, यहाँ पे देखेगा कि भाई ये सुपर क्लास का इनिट चलाना है, तो फिर ये इसको प्रिंट कर देगा और उसके बाद ये इन बी को प्रिंट करेगा। ओके, अब हम इस लाइन को हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ से हम इस क्लास को भी अलग कर देते हैं कि अब ए और बी दोनों सेपरेट क्लास हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास सी, और यहाँ पर डेफ इनिट और प्रिंट कर देते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमने सी का ही कंस्ट्रक्टर ले लिया। ओके, अब हमने रन किया है इसको। एज यू कैन सी यहाँ पर सी का दिखा रहा है क्योंकि हमने एक भी क्लास को अभी तक इसकी सुपर क्लास नहीं बनाया है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ए एंड बी दोनों की सुपर क्लास बनाते हैं और देखते हैं कि ये किसका कॉल करता है। ठीक है, तो रन किया हमने तो एज यू कैन ओके, हमने सुपर ऐड नहीं किया, सुपर डॉट इनिट। ओके, अब हम रन करते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पर ये ए और सी को दिखा रहा है, मतलब बी के साथ तो भेदभाव हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होता है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर की वजह से, MRO की वजह से होता है कि ये हमेशा लेफ्ट टू राइट देखता है। तो हमारे पास लेफ्ट में क्या है, ए,
ओके, इफ यदि बी पहले होता तो ये हमेशा बी को कॉल करता। ओके, अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए कि मेरे पास मैंने क्लास ए में और क्लास बी में जो फीचर 1 है उसको बिल्कुल सेम रखा है, बस इसमें हमने किया कि फीचर A1 ई जो ये फीचर 1 ए प्रिंट होना चाहिए और यहाँ पर 1 बी प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर A1 यूज़ करेंगे, A1 डॉट फीचर 1। तो ये किसका प्रिंट करेगा? ऑफ कोर्स ए के लिए ही प्रिंट करेगा, 1 ए के लिए प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी MRO का यूज़ होता है। ओके, और आप किसी भी यदि कॉल कराना चाहो कि किसी भी मेथड को कॉल कराना चाहते हो सुपर से, तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी ले सकते हैं, नेम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर किया सुपर का यूज़ और डॉट कर दिया, और फीचर 1 फीचर 2 3 4 मैंने 4 को प्रिंट कराया। और इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको कर देता हूँ एंड रन किया, तो मेरे पास फीचर 4 आ गया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्टर का बिहेव कैसा रहता है इनहेरिटेंस के अंदर, और मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर कैसे वर्क करता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यदि यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो यार बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू।